दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी फेज 2 शिक्षक भर्ती के लिए जो आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है, तो आप कैसे अपना फॉर्म को भरेंगे जिसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में बताई जाएगी। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने की पूरी जानकारी आपको दिया है, कौन सी जानकारी कैसे फिल करनी है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा वीडियो का, उस वीडियो को देखकर आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको कैसे फॉर्म को भरना है उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे। फोटो कैसे आपको डालना है क्योंकि लाइव फोटो कैप्चर होती है, इसका क्या गाइडलाइन है, सिग्नेचर का क्या गाइडलाइन है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करनी है, उन तमाम जानकारी को बताएंगे जिससे आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट आप तक मिलती रहेगी। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं और पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे फॉर्म को सबमिट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है जिस पर आप क्लिक करेंगे। बीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं और आपको एक यूजर आईडी भी मिला होगा यूजर नेम के रूप में, उससे आप डालेंगे। पासवर्ड को डालेंगे जो आपको मोबाइल पर गया होगा, इस कैप्चा कोड को डालेंगे और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं पता है तो यहाँ से फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से फॉरगेट हो जाएगी। और यदि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो चैनल के लोगो पे क्लिक कर लीजिए या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा। ये वीडियो है जिसका थंबनेल ये है, इसमें हमने पूरी जानकारी बताया है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने इस वीडियो में आपको लाइव बताने की कोशिश किया है। अब आइए डिटेल को डालकर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी पूरी डिटेल आती है और यहाँ पर एक ऑप्शन भी आपको मिलता है कैंसिल रजिस्ट्रेशन का। देखिए अगर किन्हीं कैंडिडेट को कोई भी गलती हुई है तो भाई मेरे आप कैंसिल कर सकते हैं, वो पैसा आपको रिफंड नहीं होगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आयोग ने एक नोटिफिकेशन भी निकाली है, इसमें कई सारे मॉडिफाई किए हैं। जैसे मॉडिफाई क्या किया है कि बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर 6 to 8 में भी अब एज में रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं 10 सालों का, वो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट जो आपको सर्टिफिकेट को लेकर कन्फ्यूजन थे तो बता दिया गया कि बीएससी यूनिक आईडी जो है वही आपका रजिस्ट्रेशन करते समय जो सर्टिफिकेट नंबर मांगे जा रहे हैं वो उसमें वही डलाएगा। और आपका रिजल्ट 3 अक्टूबर को आया था तो वो तिथि आपको जलाएगा। वही कोई सीटेड वाले कैंडिडेट है तो उनका सीरियल नंबर जो कि उनके मार्कशीट पे होगा वो सीरियल नंबर डालना है और उनको उनके मार्कशीट पर जो इशू डेट दिया गया वो डेट डालना है। और जो आप डिटेल डाल रहे हैं तो मार्कशीट का डिटेल डाल रहे हैं तो मार्कशीट को ही अपलोड करना है। ये नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है। तो आपको एक बार क्लियर हो जाना है कि हमने इन तमाम जानकारियों में कोई गलती तो नहीं किया है। अगर आपका सारा डिटेल सही है तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। कोई डिटेल गलत है तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सेम डिटेल से नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला गाइडलाइन है कि आपके सिस्टम में वेब कैमरा यानी जो कैमरा होता है वो लगा होना जरूरी है, अन्यथा आपको फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो चलिए वेब कैम लगाते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर आपका टाइमिंग चलना शुरू हो जाएगा। 15 मिनट में ही इस फॉर्म को आपको फिल करना है। देखिए दोस्तों बीपीएससी फेज 2 शिक्षक भर्ती के तहत जूनियर शिक्षक की भर्ती निकाली गई है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं एक सीट अपने नाम करना तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक जो है उसको पढ़ना होगा, क्योंकि आप जानते होंगे आपके पास समय तो है नहीं, क्योंकि इसका एग्जाम का डेट जारी कर दिए गए 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आपकी एग्जाम भी होने वाले हैं। तो ऐसे में आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक पे कमांड करना होगा। तो इन दोनों बुक का जो निचोड़ है वो आपके लिए तैयार किए गए हैं, जो कि आप नीचे देखेंगे काफी बारीकी ढंगों से ये बनाए गए हैं जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और इस नोट को बाई कर एक सीट आप अपने नाम कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस नोट में आपको मिलेगा क्या क्या। तो ये आपकी कंप्लीट नोट होने वाली है जिसमें एसएसटी टीचर हेतु नोट मिल जाएंगे, साथ ही साथ साइंस और मैथ शिक्षक हेतु भी मिल जाएंगे, हिंदी शिक्षक हेतु भी इस नोट को बनाए गए हैं, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इस नोट को लेने के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। आपको 199 का जो पेमेंट है वो करना होगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है उनको भेजना होगा। तुरंत के तुरंत आपको ये जो कंप्लीट नोट है जो आपको दे दिए जाएंगे।
जिससे आप अपनी तैयारी को अभी से ही मजबूत कर सकते हैं। समय आपके पास है नहीं, तैयारी नहीं करेंगे तो एक सीट आपके नाम नहीं होने वाले, इसलिए नोट को आप बाई कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नोट से रिलेटेड, यहाँ पर नंबर मिलते हैं, व्हाट्सअप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी डिटेल आपको सुधारने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही। जो डिटेल आपने फिल किया है वही सब डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप अपनी जानकारी को देख लीजिए, कोई गलती है तो आप बैक होकर आप उसे सुधार करने के लिए हमने बताया कि एकमात्र तरीका है कैंसिल करना। अब यहाँ पर पूरी डिटेल देखने के बाद सिर्फ एक ऑप्शन हाईलाइट है नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने अगला डिटेल खुलता है जिसमें भी कई सारे डिटेल आपका हाईलाइट नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपने जो भी पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया होगा, जो भी आपने चुना होगा, जैसे कैंडिडेट ने सीटेट टेस्ट पास किया होगा तो पात्रता चुना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो है 2012 या उससे पूर्व में जो कार्यरत शिक्षक है वो दक्षता चुना होगा, तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट गलती किए तो आपको देखना है। तो इन सब में कोई सुधार का ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ आपके पास किस प्रकार की योग्यता है, आपने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा या बीएड एमएड किया होगा, तो इन प्रकार के कैंडिडेट के लिए ऑप्शन था। साथ ही साथ केवल कंप्यूटर साइंस के लिए था, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन में चुन दिया वही रहेगा। यहाँ पर कुछ भी संशोधित नहीं होगा। आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो पोस्ट आपका ऑलरेडी ठीक रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट चुना वो भी ठीक रहेगा। जैसे इन अभ्यर्थियों ने कक्षा 6-8 के अध्यापक के लिए आवेदन दिया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 6 to 8 के पद पर नियुक्ति हेतु प्रशैक्षणिक और जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर भी गलती आपको नहीं करना, आपको देखना है कि आपके पास किस प्रकार की योग्यता है। अब 1 नंबर में क्लियर बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट स्नातक किए हुआ है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे डीएलएड होते हैं या अन्य कई सारे नाम से 2 वर्षीय डिप्लोमा जाने जाते हैं, तो वो कोर्स अगर आपने किया है तो आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को चुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोला गया कि आप ग्रेजुएशन की डिटेल दीजिए, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या स्ट्रीम बताइए, कब आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसकी जानकारी दीजिए, किस इंस्टीट्यूट से किया है, मतलब कॉलेज का नाम बताइए, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऑब्टेन मार्क्स में आपको कितने नंबर मिले हैं और कुल कितने का एग्जाम हुआ था और आपका परसेंटेज मिल जाएगा। अब ग्रेजुएशन का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, जैसे यहाँ पर जो डिटेल आप डाल रहे हैं तो ये मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का मार्कशीट आप लगा सकते हैं, या आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो उससे आप यहाँ पर अटैच करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे आपको, अब यहाँ पर जो कैंडिडेट प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसकी जानकारी आपको देनी है, सब्जेक्ट और स्ट्रीम बतानी है। साथ ही साथ आपने उसे कब पास किया, पासिंग ईयर बताएंगे, इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे जहां से आपने उस कोर्स को किया है, साथ ही साथ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, कितने नंबर आपको मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुए थे, आपकी क्या परसेंटेज है वो बताएंगे। और यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट, आपको जो सर्टिफिकेट आपके पास होंगे उसे अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना मार्कशीट को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी आप जो भर रहे हैं, जैसे मार्क्स की जानकारी आपके मार्कशीट पे ही होते हैं, तो आप उससे अपलोड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार जानकारी डालना है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड अगर कोई किया है तो इससे चुनेंगे, या कोई कैंडिडेट न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक ब्रैकेट में बीएड जो एएस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रिया विधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो आप इससे चुन सकते हैं। कोई कैंडिडेट 50% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक और ब्रैकेट में बताया गया अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड किया है, तो वो इससे चुनेंगे। तो आप इससे चुनेंगे तो इससे जुड़ी जो डिटेल चाहिए वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसको लेकर चिंतित आपको नहीं होना कि किस ऑप्शन से क्या मांगा जा रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, आप पर जो लागू होता है उस ऑप्शन को आप चुनेंगे तो यहाँ पर बताएगा। जैसे यहाँ पर हमने इस ऑप्शन को चुना तो इसमें इंटरमीडिएट की जानकारी मांगी जा रही है और उसका जो भी डिटेल है वो डिटेल मांगी जा रही है, सर्टिफिकेट मांगी जा रही है, और यहाँ पर देखिए बीएलएड से जुड़ा जो भी उनका डिटेल है वो मांगा जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपके अंदर किस प्रकार की शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है, उस अकॉर्डिंग जानकारी को आप यहाँ से
चुनेंगे, अब उस अनुसार जानकारी को फिल करेंगे। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो अगर आपने 9वीं और 10वीं के लिए भी अप्लाई किया होगा तो आपको 9वीं और 10वीं की भी जानकारी इसी अकॉर्डिंग आपको मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको अपना जो है शैक्षणिक और पर शैक्षणिक योग्यता बताएंगे और उससे जुड़ी जानकारी को फिल करेंगे, उनका सर्टिफिकेट लगाएंगे और फिर आपको नीचे आना। तो इस अकॉर्डिंग जानकारी को फिल करना, क्योंकि ये कैंडिडेट जो है सिर्फ 6 और 8 के लिए भी अप्लाई किए थे, तो इसलिए इनको यही डिटेल मांगी जा रही है। अगर आप 11, 12 के लिए भी अप्लाई किए होंगे, तीनों पोस्ट के लिए किए होंगे, तो तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग डिटेल आपको फिल करने की जरूरत होगी। अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है, प्रायोरिटी देना है कि भाई अगर मान लीजिए आपने तीनों के लिए एलिजिबल है, कोई 6 to 8 के लिए भी है, 9, 10 के लिए भी, 11, 12 के लिए, तो उनको 3 विकल्प मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपको पहली प्राथमिकता देना कि भाई हम 6 to 8 के लिए बनेंगे टीचर, तो आप 1 नंबर में उससे डाल दीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए 11, 12 के लिए पहले देना तो पहले उससे डालिएगा, फिर 9, 10 के लिए देना है तो 2 में उससे डालिएगा, और फिर आपको 3 नंबर में देना है 6 to 8 के लिए, तो उससे आप लास्ट में 3 में डालिएगा। क्योंकि ये कैंडिडेट ऑलरेडी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया 6 to 8 के लिए, तो इनको एक ही डालना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आप जैसे ही करेंगे तो अब आपको डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी देनी है, मतलब कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो। आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे और बेटर ये होगा भाई मेरे कि आप एक बार नोटिफिकेशन देखिए किस डिस्ट्रिक्ट में अधिक बहाली है, पहले उस डिस्ट्रिक्ट की प्राथमिकता दे, फिर उसके बाद वाले डिस्ट्रिक्ट को प्राथमिकता दे, फिर उसके बाद वाले डिस्ट्रिक्ट की प्राथमिकता दे। इस अनुसार डिस्ट्रिक्ट का आप चयन करें। अब यहाँ पर 11 नंबर कॉलम में आपको बोला गया है कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट की डिटेल है वो फिल करिए। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट नंबर पूछी जा रही है। अब कहेंगे कि सर ये डिटेल कहाँ मिलेगा, तो देखिए आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट को देखिए, ऊपर में ही यहाँ पर देखिए एक क्रम संख्या सीरियल नंबर आपको मिलता है। अब आपको यही सीरियल नंबर वहां पर आपको डालनी है और नीचे में एक डेट भी आपको पूछेगा कि इश्यू डेट बताइए, तो इश्यू डेट नीचे में आपको मिल जाएगा। इनका डेट ये है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट डालना है और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में 100 KB में आप बनाकर इससे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ भी नहीं बनाने आता है तो गूगल में आप लिखिएगा कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, मोबाइल से कोई फ्रेश फोटो खींच लीजिएगा और उसको क्या करिएगा, गूगल पे इतना लिखिएगा तो फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा। यहाँ पर क्या करना, अपना उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए मेरा, इसको हमने चुन लिया। उसके बाद यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। आपका ये जो है पीडीएफ बन चुका है, इससे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप यहाँ पर आप आएंगे उसी को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार डिटेल को आपको भरना है। देखिए 12 नंबर कॉलम में बोला गया है कि उम्मीदवार के जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, उसमें कहीं भी एक कोई निशान होगा, उस निशान को यहाँ पर बताना है। ये निशान क्या हो सकते हैं, आपके शरीर में कहीं कटा हो सकता है, आपके शरीर में कहीं तिलवा हो सकता है, आपके शरीर में कहीं जला हो सकता है। इस प्रकार का कोई भी निशान आपके शरीर में है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं उनको कोई निशान नहीं है, तो नो मार्क आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, तो फोटो आपकी लाइव कैप्चर होगी। अब इसका क्या गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कि जिस सिस्टम से आप फॉर्म को भरते हैं, चाहे डेस्कटॉप से फॉर्म को भरते हैं, तो उसमें सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की वेब कैम यानी कैमरा होनी चाहिए। अब फोटो जो कैप्चर करते हैं उसका पीछे का बैकग्राउंड जो होगा, यहाँ पर क्लियर बताया गया है, सफ़ेद या हल्के रंग में होना चाहिए। अब ये जो कलर बताई जा रही है, तो एक कलर का भी अगर आपके पीछे का बैकग्राउंड है फिर भी चल सकता है, लेकिन कोशिश करें सफ़ेद या हल्के रंग का हो, ये आपके लिए बेटर होगा। और आप जब फोटो क्लिक करते हैं तो आपके शरीर पर एक अच्छा खासा रोशनी आपके फेस पर पड़ना चाहिए, लाइटिंग उपलब्ध हो। इस प्रकार का ही आपको जो है फोटो कैप्चर करना है। इसके अलावा सिग्नेचर की जानकारी दिए गए हैं कि सिग्नेचर जो अपलोड होंगे हिंदी एवं इंग्लिश में अपलोड होंगे। जो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। अधिकतम इसका जो साइज होगा ये 15 KB तक होगा। डायमेंशन की बात करें तो 220x100 पिक्सल में ये होना जरूरी है। इस प्रकार आपको डिटेल को डालना है। अब देखिए फोटो कैसे कैप्चर करना, तो समझिए यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड कुछ और है, पीछे में आप देख पा रहे कुछ लटका हुआ है, तो ये सब सही तरीका नहीं है। ये अभी जो लाइव आप देख पा रहे होंगे इस फ्रेम में इस प्रकार पीछे का जो बैकग्राउंड है एक कलर का होना चाहिए। इस प्रकार का फोटो जो है
आप कैप्चर करें। क्या करें, इस प्रकार पहले आपको खड़ा हो जाना है, पीछे का एक कलर का आपका बैकग्राउंड हो, और यहाँ पर आपको क्या करना है, फोटो क्लिक करना है। अगर आपने गलती से कोई अन्य फोटो क्लिक कर दिया इस प्रकार का, तो आप यहाँ पर रीटेक वाले पर विकल्प पर क्लिक करके दोबारा फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार फोटो अगर आप कैप्चर करेंगे तो समस्या नहीं होगी, एक कलर का बैकग्राउंड में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर इंग्लिश वाला यहाँ पर अपलोड करना है, हिंदी वाला यहाँ पर अपलोड करना है, नीचे आना है, यहाँ पर आपको घोषणा देना है। एक बार आप यहाँ से क्या करें, प्रीव्यू जरूर देखें। प्रीव्यू में देख ले कि कोई जानकारी आपका गलत तो नहीं है। सभी जानकारी अगर आपका सही है तो एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है फाइनल एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, बोला जाएगा आप श्योर है, सबमिट करना चाहते हैं, इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट होता है। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, इसको नोट डाउन कर रखेंगे, और यहाँ से आपको इसका जो प्रिंट है डाउनलोड करने के लिए री लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अपना लॉगिन आईडी जो कि यूजर नेम होगा, पासवर्ड कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे, और अपना जो प्रिंट आउट है वहाँ से आप निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आप अपना फॉर्म को सबमिट करेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इससे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी जो भी अपडेट होगी वो जानकारी हम आप तक अपडेट करते रहेंगे। और आपके मन में कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो आपके डाउट होंगे उस पर एक डिटेल वीडियो हम बनाकर उसकी सलूशन आपको बता देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।